गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम लोग जो है जैसा कि यहाँ पे हमने ये लिख दिया है कि पावर के बारे में बात करेंगे, किस तरह से जो है आप पावर का मेज़रमेंट करते हैं। इसमें देखिए वाट में जो है नहीं नापा जाता है। तो ऑप्टिकल पावर नापने के लिए हमने जो है दो यूनिट्स बताई थी आपको। जैसे ऑप्टिकल पावर अगर आपको मेजर करना है जो फाइबर में आता है बेसिकली, इसका भी आप नाप सकते हो। एंटीना के रिस्पेक्ट में डीबीआई और डीबीडी यूज किया जाता है। और वैसे अगर एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है तो उसमें डीबीएम डीबीएम अब ये डीबीएम क्या है कि पावर इन डीबीएम, ये हम पहले एक वीडियो बना दिए हैं। उसमें डीबीएम और डीबी ये दोनों को जो है हमने उसमें समझाया हुआ है, आप उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। तो एक तो डीबीएम हो गया, इसमें जो है रेफरेंस जो होता है 1 मिली वाट। अगर इसको आप लिखना चाहो तो लिख लो फार्मूला फिर से 10 लाख 10, इसमें पावर अपान हो गया 1 मिली वाट। मतलब 1 मिली वाट के रिस्पेक्ट में कितना पावर है उसको हम बोलेंगे डीबीएम में। जैसे मान लीजिए 0 डीबीएम कहा जाए तो 0 डीबीएम पावर होने का मतलब क्या है आपका कि यहाँ पर उसमें 1 मिली वाट पावर है। तो वो मैं समझा चुका हूँ, उसमें अच्छे से उसको पढ़ लेना एक बार। दूसरा जो है डीबी है। डीबी जो है एब्सोल्यूट वैल्यू आती है, मतलब अगर 1 मिली वाट पावर है उसको हम 0 डीबीएम बोलेंगे। आप उसको जो है लागत में यहाँ पावर रखिए और वो निकाल लीजिए। और अगर आपको जैसे चलो एक मैं निकाल ही देता हूँ। जैसे सपोज करिएगा आपका मान लीजिए कि 100 मिली वाट पावर आ रहा है, तो हम इसको लिखेंगे 10 लाख 10। पावर को हमने लिख दिया 100 मिली वाट अपान 1 मिली वाट। तो मिली वाट कैंसिल हो गया, ये आपका हो गया 10 लाख 10 100 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो जानते हैं 2 जो है इधर चला जाएगा, तो 2 इंटू 10 लाख 10 ऑन द बेस 10। तो 2 इंटू 20 इंटू इसकी वैल्यू आपकी 1 हो जाती है अगर बेस तो समान हो तो इंटू 1 मतलब 20 डीबी। तो अगर 20 डीबीएम पावर है इसका मतलब है आपका कि 100 मिलीवाट पावर है। ऐसे आप निकाल सकते हैं किसी का भी। दूसरा हमने एक बताया था, मैं फिर से आपको रिमाइंड कर दे रहा हूँ। दूसरा हमने बताया था कि डीबी में भी नापते हैं। डीबी में क्या होता है, ये रेशियो शो करता है। पावर अगर डीबी में है तो ये क्या करता है, आपका रेशियो शो करता है। कि जैसे हम इसमें लिखेंगे 10 लाख बेस 10, किसके रिस्पेक्ट में आप ले रहे हो, मतलब कि पावर सपोज कर लो कि आउटपुट से सपोज कर लो, इधर आपका इनपुट है, पावर इनपुट है। अब अगर ये 2 है सपोज करो, ये 4 है सपोज कि मतलब हम इनपुट जो है, चलो इनपुट हमने जो है ऐसे आप समझो इसको कि जैसे मान लीजिए कि कोई हमने रेडिएट किया हुआ है, ए से रेडिएशन हो रहा है बी के लिए। बीच में हमने जो है एक रिपीटर लगा दिया, एम्पलीफाई करा दिया इसको। तो पहले जो 2 था ये जो है आपका 4 बन गया, मतलब 2 मिली वाट, चलो कुछ भी ले लो, ये 4 मिली वाट हो गया। तो अगर हम इसको डीबी में कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे करेंगे, इसमें 10 लाख 10, इसमें पावर हमको कितना मिल रहा है 4 मिली वाट अपान जो हमने इनपुट दिया था 2 मिली वाट का। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 2 से जो हो जाएगा आपका 2 आ जाएगा। तो 10 लाख इसका जो वैल्यू होता है लाख 2 की वैल्यू हमें याद है, तो ये जो है होता है आपका 0 पॉइंट इतने की वैल्यू 0.3010 हमें याद है 4-5 थोड़े से। तो ये आपका हो गया 3.010। मतलब कि अगर आपका डीबी 3 दिया जाए इसका मतलब कि पावर दोगुना हो रहा है। तो हर 3 डीबी के बाद पावर दोगुना हो जाता है। जैसे अगर 6 डीबी हो जाए तो 4 का 8 हो जाएगा, इस तरह से। तो ये हमारा तो उसमें ज़्यादा यूज करते हैं ऑप्टिकल वाले में।
इसमें एंटीना से जहाँ तक रिलेटेड है, मतलब वायरलेस में इसमें दो तरह के हैं। एक तो आपका है DBI और दूसरा है आपका DVD। तो इसमें हम थोड़ा सा आपको दो तीन चीज़ें एक्सप्लेन कर देते हैं। एक तो है कि एंटीना गेन और डायरेक्टिविटी और इफ़िशियंसी, ये दो तीन चीज़ें पहले टर्म जो हम आपसे बात कर रहे हैं। तो पहले तो एक समझिए आइसोट्रॉपिक एंटीना क्या है। आइसोट्रॉपिक एंटीना ऐसा एंटीना होता है, आप देखे होंगे कि पहले जो हमारा टीवी जो है उसको एंटीना को हिलाया डुलाया जाता था, सही किया जाता था, है ना, कि इसमें इस पर सिग्नल मैक्सिमम मिल रहा है, तो वो डायरेक्शनल बोला जाता है, जिसमें किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैक्सिमम आपको सिग्नल मिले। आइसोट्रॉपिक मतलब ये होता है कि ओमनिंग, मतलब कि चारों तरफ इक्वल रेडिएशन करे। तो ऐसा एंटीना जो चारों तरफ इक्वल रेडिएशन करता है उसको बोलेंगे हम आइसोट्रॉपिक एंटीना। अब चारों तरफ का मतलब कि अगर पॉइंट है जिसके चारों तरफ हो, तो एंटीना का जो है, जो नीचे तो आपका बेस ऐसे लगा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पर कर नहीं पाता, तो मतलब आइडियली कोई आइसोट्रॉपिक एंटीना नहीं होता है। इस डायरेक्शन में कर सकता है, इस डायरेक्शन चारों तरफ कर सकता है, लेकिन नीचे की तरफ तो नहीं कर सकता ना। इसका मतलब आइडियली कोई आइसोट्रॉपिक एंटीना नहीं होता है। लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट यही है कि ऐसा एंटीना जो कि चारों तरफ इक्वल पावर को रेडिएट करे, उसको हम बोलेंगे आइसोट्रॉपिक एंटीना। अब मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये पूरा जो है 10 मिली वाट ऐसे कुछ भी आपका पावर जा रहा है, वाट ही तो 10 वाट का पावर जो है रेडिएट कर रहा है चारों तरफ मिला के। अब अगर मैं चाहूँ कि हमें जो है इधर का जो एनर्जी इस तरफ वेस्ट हो रही है, इसको हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारा जो है जो सिस्टम है, रिसीवर इधर लगा हुआ है, ये पूरा जो है एनर्जी इधर चली जाए, इधर वाली भी। तो इस जो ये जो हमारा जो टेक्निक है कि हम चारों तरफ के रेडिएटेड पावर को केवल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोकस कर सकें, इसको बोलते हैं हम डायरेक्टिविटी। जैसे 360 पर पूरा जो है वो रेडिएट कर रहा है, हम उसको चाहते हैं नहीं 120 डिग्री पर ही है या 90 डिग्री पर हो, तो मतलब ये चारों तरफ ऐसे कर रहा था, हम चाह रहे हैं केवल जो हमारा इसी साइड में इतना है, ऐसे ही है, क्वार्टर दी जाए। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं डायरेक्टिविटी। तो डायरेक्टिविटी क्या है, ऐसा करेक्टरिस्टिक है जिसमें जो आइसोट्रॉपिक एंटीना है या रेफरेंस एंटीना का जो सारा रेडिएटेड वेव्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोकस हो। तो ये जो उसकी कैपेबिलिटी होती है उसको हम बोलते हैं डायरेक्टिविटी। और एक है इफिशियंसी। इफिशियंसी का मतलब क्या होता है कि कोई अगर एंटीना है उसमें मान लीजिए कि हमने पावर दी है 10 वाट का। इफिशियंसी वर्ड जो है, इफिशियंसी कैपेसिटी में दोनों का अंतर जो है पहले आप समझ लो। ये दो इंग्लिश के जो वर्ड हैं, इफिशियंसी एक कैपेसिटी। जैसे मान लीजिए कि आप एग्जाम देने जाते हो, 100 नंबर का पेपर है, तो आपकी जो कैपेसिटी है आपको 100 नंबर उसमें जो है निकाल सकते हो। लेकिन जो निकालते कितना हो, मान लो आपने 80 नंबर उसमें पा गए 100 में, तो 80 कहा जाएगा कि उसकी इफिशियंसी है, मतलब 80/100 आउटपुट अपॉन इनपुट, ये उसकी हो गई इफिशियंसी। इसी तरह से एंटीना की इफिशियंसी क्या हुआ कि कितना वो रेडिएट कर रहा है पावर, और उसके रिस्पेक्ट में कितना पावर उसको मिल रहा है, मतलब इनपुट हम कितना दे रहे हैं और आउटपुट क्या मिल रहा है। रेडिएटेड आपका आउटपुट हो गया, आउटपुट अपॉन इनपुट जो हमारा होता है इसी को हम बोलते हैं इफिशियंसी। मतलब किसी एंटीना की इफिशियंसी को ऐसे लिखते हैं, कॉमनली आप कुछ भी लिख सकते हो, XYZ जो मन कहे। इफिशियंसी क्या हो गया, ये किसी एंटीना की कैरेक्टरिस्टिक हो गई जो कि ये इंडिकेट करता है कि इनपुट के रिस्पेक्ट में, इनपुट पावर के रिस्पेक्ट में आउटपुट पावर कितना है, दोनों का रेशियो ही क्या हो गया आपका इफिशियंसी हो गया। अब एंटीना गेन क्या है। एंटीना गेन का मतलब ये नहीं होता कि ये जो है हमारा कोई उसमें एम्पलीफायर लगा हुआ है एंटीना में, और जो हमने पावर दिया वो पावर जो है हमारा एम्पलीफाई कर गया, 10 वाट दिए 15 वाट उसको बना लिया, ऐसा नहीं होता इसमें। एंटीना गेन से आपका मतलब ये होता है कि अगर कोई आइसोट्रॉपिक एंटीना है, उस आइसोट्रॉपिक जो कि चारों तरफ रेडिएट कर रहा है,
ये एंटीना गेन क्या है, रेशियो है पावर का, रेडिएटेड पावर का किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, मतलब किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितना पावर रेडिएट कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू ओवरऑल जो आइसोट्रॉपिक एंटीना है, या कोई हमने रेफरेंस एंटीना दे, कोई हमारा मान लो एंटीना है 10 वाट का वो दे रहा है, हम किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चाह रहे हैं कि वहाँ पर हमको 6 वाट मिल रहा है, तो जो गेन हुआ ये 6/10। तो गेन मतलब अब ये हो गया कि ये कोई पावर को एम्पलीफाई नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितना पावर मिल रही है, रिसीव हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू इरेडिएटेड पावर, जो आपका आइसोट्रॉपिक एंटीना का है। मतलब आइसोट्रॉपिक एंटीना मान लीजिए कि 20 आपका वो मिल रहा है, 20 वाट मिल रहा है, इसमें से हमें 8 वाट ही जो है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जिसमें चाह रहे हैं उधर मिल रहा है, तो ये आपका हो गया एंटीना गेन। तो इसका एंटीना गेन का एक जो आपका जो फार्मूला है, तो एंटीना गेन इसको अगर मैं जी में लिखूं तो ये आपका हो गया इफिशियंसी इनटू डायरेक्टिविटी, इफिशियंसी लिख देता हूँ। एंटीना गेन जी अगर हो गया तो इफिशियंसी इनटू डायरेक्टिविटी, मतलब इफिशियंसी को ईटा लिख दे रहे, ईटा इसको बोलते हैं, डायरेक्टिविटी को आप जो है कैपिटल डी से लिखते हैं, तो जी इक्वल टू कितना हो गया, ईटा इंटू डी। तो ये जो है हमारा मेन फार्मूला है। अब एंटीना गेन को, ये एंटीना गेन है एक्चुअली, पावर जो मेजर कर रहे हैं एंटीना गेन, इसका मतलब एंटीना गेन से आप समझ लीजिए कि मतलब वो पावर को एक्चुअली नहीं बता रहा हूँ, कर रहा है पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितना पावर रिसीव हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू आइसोट्रॉपिक एंटीना, रेफरेंस अगर हमारा आइसोट्रॉपिक एंटीना है। तो इसमें 2 टर्म है, एक तो आपका डीवीआई है, दूसरा है डीवीडी। डीवीआई मतलब आइसोट्रॉपिक मतलब हो गया कि उसमें समझ लीजिए मोनोपोल है वो, और डीवीडी आपका डाइपोल है। डाइपोल मतलब कि आपका बीच में इधर मेटल होता है, इधर जो है यहाँ पर सारा सेंटर्ड होगा जो आपका रेडिएशन आएगा, और एक पोल आपका इधर बना होगा, एक पोल इधर बना होगा। ये वर्टिकल भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। तो वर्टिकल पोलराइजेशन कहेंगे अगर वर्टिकल है, तो अगर ऐसे ऊपर नीचे अगर है तो हम कहेंगे वर्टिकल पोलराइजेशन है, और अगर ये हॉरिजॉन्टली है तो हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन। तो इसमें जो है 2 पोल होते हैं। तो अगर हम डाइपोल के लिए अगर हम कहते हैं उसका हम एंटीना गेन निकालना है, तो उसको हम डीबीडी नाम लेते हैं, एंटीना गेन को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब डीबीआई ये आपका आइसोट्रॉपिक है, आइसोट्रॉपिक का रेफरेंस लेंगे हम इसमें, और जो डीबीडी होगा ये एंटीना गेन ही है, लेकिन जो है डाइपोल के लिए है, डाइपोल एंटीना। तो हमारे ख्याल से ये सारा चीज़ समझ में आ गया होगा आपका, एंटीना गेन क्या है, डायरेक्टिविटी क्या है, एफिशिएंसी क्या है, डाइपोल क्या है आपका, और डीबीआई। तो मैक्सिमम आप डीबीआई ही मेजर करते हो, क्योंकि सारा जो है जहाँ से रेडिएट करता है वो बेसिकली जो है आपका आइसोट्रॉपिक ही होता है, ओमिनी डायरेक्शनल, ओमिनी मतलब चारों तरफ। तो अब इसमें एक ये है कि एंटीना कौन कौन से टाइप के हैं ये, तो थोड़ा सा हम लोग हल्का उस पर बात कर लेते हैं, उसी कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं बस, फिर कोई नया टॉपिक लेंगे। तो पहला तो है आपका कि ओमनी डायरेक्शनल हो या आइसोट्रॉपिक हो। अब आइसोट्रॉपिक में जो आपका गेन होगा वो तो चारों तरफ जा रहा है, तो गेन उसका क्या हो गया, 0 हो गया, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसको फोकस किए नहीं है, तो इसका डीवीआई क्या होगा आपका, 0 होगा। जो डाइपोल एंटीना होता है, डाइपोल का जो आपका डीवीआई होता है ये 2.15 होता है, ये मतलब कि आपका प्रैक्टिकल मेजरमेंट किया गया 2.15 आता है। इसका जो
बैलेंसिंग होता है, लोड बैलेंस इम्पीडेंस, तो वो जो है 73 ओम के आसपास आता है। टिपिकली मैं बता रहा हूँ, कोई पर्टिकुलर नहीं। और ये जो है जैसे आप कहते हो ना कि उसमें λ/4 या λ/2, तो λ/2 पर काम करता है। मतलब कि जिसका वेवलेंथ होगी λ/2 के एक प्रोपोर्शनेट में होगा लेंथ ऑफ एंटीना। और ये FM और AM रेडियो के लिए यूज किया जाता है, डाइपोल एंटीना। तो इसका जो है जो रिलेशन है DBI और DBM में, तो ये आपका DBI = 2.15 DBM DBD, सॉरी, ये फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिए। प्लस अगर हमको DBI निकालना है, DBD दिया गया है, तो इसमें DBD में 2.15 ऐड कर देंगे तो हमारा DBI निकल आएगा। ये फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये हमारे ख्याल से डाइपोल वाला समझ में आ गया होगा हल्का फुल्का। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट अपने यहाँ है, वाकी टाकी में क्या यूज करते हैं। तो वाकी टाकी में क्या होता है कि इसमें λ/4 जो एंटीना की लेंथ होती है वो λ/4 हम लेते हैं इसमें। ये आपका बेसिकली मोनोपोल होता है। मोनोपोल मतलब सिंगल पोल रहेगा, और अप्रॉक्सीमेट ये ओमनी होता है, अप्रॉक्सीमेट। अब ओमनी का मतलब ये होगा कि चारों तरफ नीचे से जाएगा नहीं, तो चारों तरफ का मतलब वो थोड़ा सा वही अप्रॉक्सीमेट, इसीलिए हम इसमें यूज कर रहे हैं। तो वाकी टाकी में हम जो यूज करते हैं वो रबर डक्ट होता है, मोनोपोल, और इसमें जो एंटीना की लेंथ होती है दैट इज प्रोपोर्शनल λ/4। तो हम इसको जो है आपका ये वाकी टाकी को, इसका जो DBI है, अब ये 2 to 3 ही माना जाता है, लेकिन जो है 2 to 3 रहता है। लेकिन जो अभी आजकल थोड़ा सा ज़्यादा इम्प्रूव सब हो गया, -2 DBI2 +2 DBI तक, ये ज़्यादा आपका सुटेबल है। इसके बीच में हम रखते हैं इसका एंटीना गेन। तो अगर इसका हम लेंथ निकालना चाहें वाकी टाकी का, तो आपका ये लैम्डा = कितना हो गया, V/F। तो ये आपका हम λ/4, चूँकि वो देखो हाफ वेव होता है, दूसरा जो है क्वार्टर वेव होता है। λ/4 λ/2 हमारे पास दो ही ऑप्शन है कि जैसे ये कि आपकी वेव चल रही है, तो इतना ही अगर हम ले लें, ये λ/4 हुआ, तो हमें अप्रॉक्सीमेट जो है इसका ये मिल जाएगा कि इतने तक ही हम जो है इतना हम जो है हमको फेथफुल एम्प्लीफिकेशन हम इससे ले सकते हैं, इतने से ही गेन ले सकते हैं। क्योंकि इसके बाद फिर ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो इतने से ही हमको जो ये मिल जाएगा कि वेव जो है आप किस तरह से ट्रेवल कर रही है, इसका पैटर्न क्या है। λ/4 जो है मिनिमम वो है वेवलेंथ, जिससे कि हम जो है अपना एंटीना को डिजाइन कर सकते हैं। तो इसमें अगर हम λ/4 अगर लें तो कितना हो जाएगा आपका 300, आपका सब कुछ कर लिए कि जो बोलने की फ्रीक्वेंसी है मिनिमम जो एंटीना की, तो मिनिमम जो फ्रीक्वेंसी है 300 से 4 किलोहर्ट्ज़ तक रहता है। तो 300 मान लीजिए इसको, चलो हमने UHF ले लिए 450 मेगाहर्ट्ज़ का, तो ये आपका चलो ये कैंसिल हो गया, 15 दूनी 15 3 45, तो ये जो है 20 को 3 से डिवाइड कर देंगे। अच्छा, ये अगर लैम्डा तो आप कितना हो गया, λ/4 करेंगे तभी इसको हम जब 4 से और डिवाइड करेंगे तो 2 × 4/3, तो 8/3, तो ये 450 से है ना। तो एक मिनट थोड़ा कैलकुलेशन फिक्स करता हूँ। 300 सबसे अपॉन 450, ये समझ रहे हैं, F/λ। F मतलब हम जो है मिनिमम आपकी जो फ्रीक्वेंसी बोलने के ले रहे हैं 300 ले रहे हैं, और ये जो है फ्रीक्वेंसी आपका जो
यूएचएफ फैमिली यूज कर रहे हैं, ऑटोमेटिक वेव का। तो ये कितना हो गया आपका, 0 0 कैंसिल हो गया, 15 से काट देंगे, 2/3। तो अगर हम इसको λ/4 करें तो 2/3 इंटू 1/4 कर देंगे, तो कितना हो गया आपका 2/12, 1/6, मतलब करीब 16.7, चूंकि मीटर में सारा सेंटीमीटर, इतना के आसपास आ जाएगा। तो ये जो है आपका ये रबर डक्ट होता है और इतना अप्रॉक्सीमेट इसकी ये लंबाई रहती है, जो आपका वाकी टाकी का होता है एंटीना। इसी तरह से और कुछ तरह के हैं आपके, कोलिनियर हैं। कोलिनियर मतलब एक सीधे ही लाइन में ही रहेंगे सारे, मतलब उसमें और कोई ये डाइपोल, मतलब एक लाइन में ही कई डाइपोल लगा सकते हैं, या सीधा एक जो है हमने ले लिया उसमें एक कोई कंडक्टिंग मटेरियल ले लिया, वो भी आपका कोलिनियर इसको बोला जाएगा। तो इसका जो है जो 6 to 9 dB होता है इसका DBI। यागी उडा, इसको तो आप देखे होंगे, जो टेलीविज़न पहले लगाए जाते थे ऐसे एक मतलब बड़े सा वो, फिर उसके बाद छोटे छोटे ऐसे वो लगाते थे हम, कंडक्टिंग मटेरियल एल्युमिनियम लगा रहता था। तो यागी उडा उसका जो है आपका जो DBI है, गेन है, 10 से 15 होता है। इस तरह सेक्टर एंटीना का 15 से 18। पैराबोलिक जो माइक्रोवेव में आप देखते होंगे, बड़े बड़े एंटीना लगे होते हैं, उसका 25 से लेके 36 तक 34 तक होता है DBI इसका गेन। तो मेरे ख्याल से कुछ क्लियर हो गया होगा आपका। ये DBI और DBD ये जो है ना, सीधा केवल जो पावर, एब्सोल्यूट पावर नापने के लिए कितना पावर है, तो आपका DBM ही है। बाकी ये सब जो है उसके समझ लीजिए कि सबऑर्डिनेट है। DBI और DBD ये गेन को बताते हैं, ये एक्चुअली पावर नहीं बताते, एक्चुअल पावर कितना है। तो हमारे ख्याल से कुछ क्लियर हो गया होगा। जो नहीं होता है अगर, तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, देखेंगे। ओके, थैंक यू।